हे माता रानी, मेरे पुत्र की रक्षा करना। वो आ जाए तो भोजन तो कर ले। चारों तरफ अंग्रेजी सरकार का कोहराम मचा है, पूरे देश में हाहाकार मचा है। पता नहीं मेरा बेटा रात में कहाँ होगा। माँ, आ गया मेरा लाल। माँ, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं बहुत बड़े मिशन पर जाने वाला हूँ माँ। अरे बेटा, कहाँ अपनी बीमार माँ को छोड़कर रोते फिरते हो? कभी पकड़ में आ गए ना अंग्रेजों के तो सारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। मुझे देखो, मैं अंग्रेजी सरकार को हमारे अंदर की बातें बताता हूँ तो वो मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं करते। देखो, धिक्कार है। जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस देश में रहेंगे, ये देश कभी आजाद नहीं होगा। हमारे देश के कितने क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर कूद पड़े आजादी की लड़ाई में। जिंदा जला दिए गए, मार दिए गए, गाड़ दिए गए, क्योंकि उन सबको अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं थी। मुझे भी नहीं है। माँ, मुझे माफ कर देना, पर मैं एक माँ के लिए हजारों माँओं को रोता हुआ नहीं देख सकता। तेरा ये एक शेर इन गोरों को फाड़ डालेगा। जा मेरे लाल जा, आज मेरी कोख धन्य हुई। अब क्रांति का विस्फोट होगा, पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठेगा। इंकलाब! 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 मेरी माँ का चल सुनने वाला हर हाथ काट कर रख दूंगा। और इस तरह से भारत माँ के लिए लड़ते इस क्रांतिकारी वीर को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्राण निकलने तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का हुक्म दिया गया। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कर चले हम पिता जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और इस तरह कई कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली। अब हमारे देश का तिरंगा शान से आसमान में लहराया जाएगा। आप सभी से अनुरोध,
तिरंगे की शान में सभी अपने स्थानों से खड़े हो जाएं और इतना जोर से जय घोष करें कि पूरा ब्रह्मांड गूंज उठे। राष्ट्र सल्यूट मध्य तक। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। तो एक बार बहुत जोर से हमारे देश के तमाम ऐसे सैनिकों के लिए जोरदार तालियां आज, क्योंकि 3 गोले गिरे थे हमारे बैरक पे और 19 जख्मी हुए थे, 4 भगवान को प्यारे हो गए, उसमें जख्मी में भी था। नाखून नहीं थे, नाखून उखाड़ दिए थे प्लास से, नाक काट दी गई थी, कान काट लिए गए थे और चीर चीर के उनको चीरा गया था। उनकी लाशों को देख के हम रोने शुरू कर, रोना भी नहीं आ रहा था, हमारे रूहें कांप रही थी। मैं खुशी है कि हम इस बात को लेके हमारा हिंदुस्तान की तरह हम गांव में जी रहे हैं और एक लड़की आज उस बात को हमारे सामने, आंखों के सामने ताजा कर रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। पुलकित को धन्यवाद देता हूं। और पुलकित, मैं एक बार इस मंच से मैं इस गांव वालों को से कहना चाहता हूं कि आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, पुलकित के लिए नहीं, पुलकित के लिए आप ताली ना बजाएं। वो किसी की मोहताज नहीं तालियों के लिए, लेकिन इस काम के अंदाज देने के लिए उसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि वो एक लीक से हट के काम करे। जोर से तालियों का झटका करना चाहिए। पुलकित के लिए नहीं बनानी चाहिए, पुलकित के लिए नहीं, उस काम के लिए होना चाहिए जो काम कर रही है, जो आगाज कर रही है, वो आवाज है, वो उसकी अंदरता है, प्रेरणा है, एक हिम्मत है, कुव्वत है, एक जोश है, एक जज्बा है, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। पुलकित के लिए तालियां की जरूरत नहीं है। एक ऐसा जिंदा दिल है उसके अंदर, एक ऐसा उसके अंदर एक जान है, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। कैप्टन साहब की जब बोलते बोलते उनका गला रुंध गया, उनकी आंखें भर आई कि किस तरह उन्होंने सच्चाई को, हकीकत को अपनी आंखों के सामने देखा, मौत को इतना करीब से देखा जितना हम महसूस भी ना कर पाए हैं। लेकिन इनके जैसे हमारे देश के कई सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जिन्होंने
उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये सोचे कि मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे गांव में कब जा पाऊंगा, मेरी मिट्टी में मैं कब वापस खेल पाऊंगा, बिना ये सब कुछ सोचे वो सिर्फ अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए वहां सीमा पर तैनात होते हैं। हमारी जो एक छोटी सी कोशिश थी वह यही थी कि आप लोगों तक ये संदेश पहुंचे। देशभक्ति सिर्फ वही नहीं है कि हम सीमा पर जाकर ही लड़ पाए। अगर हम हमारे देश के अंदर, हमारे अंदर देश को खोखला न होने दें, हमारी मानसिकता अच्छी रखें, हमारे गांव की बहनों के लिए हम अच्छे, उन्हें जरूरत हो हम तैयार रहें, हम ये गुटखा ये सब चीजों से छोड़कर हमारे माता पिता की सेवा करें, तो ये भी सच्ची देशभक्ति की गिनती में ही आती है। तो आप लोग ये अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं खुद के अच्छे विकास के लिए ये सब कुछ अवश्य करें।